ना नगर सेवक काम करता है, ना आमदार काम करता है, ना खासदार काम करता है। चुनाव आता है तब आते हैं हाथ जोड़ के, और इतना प्रचार करेंगे, इतना बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। 20 साल से तकलीफ है। यहाँ के विधायक नेता को सुनने के लिए तैयार, हम किसी को जाके बताएंगे, किसी को बोल नहीं सकते हैं। कई बार उनको 100 तोपों से सलामी देनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है, यही काम है। तो अभी उनको मालूम क्या करना है अभी। ऐसे हम तो बोल बोल के थक गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पे। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। मुंबई का नाक है चेंबूर, यहाँ पे बीजेपी के 100% नगर सेवक चुन के आते हैं। बीजेपी के साथ में काम करने वाले जितनी भी पार्टियां जैसे शिवसेना, उनके विधायक चुनकर आते हैं। फिर सोए कहाँ है वो भैया? क्यों ताला लगा आपके मुंह पे? आपका फंड का पैसा किसके जेब में जाता है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर के में इंदिरा नगर। ये इंदिरा नगर में कम से कम लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। एक घर में कम से कम 5 से 6 लोग रहते हैं, प्लस G+2 G+3 घर बना हुआ है। सवाल ये है, विधायक का फंड और नगर सेवक का फंड जाता किसके पॉकेट में है? क्या अधिकारी खा जाते हैं या नेता ही मिलजुल के ले लेते हैं? सवाल ये है कि चेंबूर के इंदिरा नगर बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी वाला इलाका है, घनी बस्ती है, ज़्यादा लोग रहते हैं। सिर्फ यहाँ के लोगों को वोट बैंक के नाम पर लूटा जा रहा है। जरा तस्वीर दिखाओ प्रवीण नीचे का। ये हालत है, ये एक दिन का हालत नहीं है, ये हर रोज़ का है। और ये सीवरेज लाइन है। यहाँ के जो कर्मठ नगर सेवक महादेव शिवगन है, वो कुछ दिन पहले सीवरेज लाइन के ऊपर काम कर रहे थे और यहाँ से कुछ सीवरेज लाइन का पाइपलाइन भी उन्होंने डलवा के लिया था। उसके बाद की हालत है। शायद उनका ये भी कहना होगा कि शायद अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी BMC की गाड़ी यहाँ पर आ सकती है और ये चैम्बर खोल के जितना यहाँ की गंदगी है वो लेके जा सकते हैं। और ये इस तरह की हालत है, मतलब जितने घर है सभी के घर का गंदा पानी जो सीवरेज का इस गटर के नाले में आता है और यहाँ से फिर आगे की तरफ ये रोड पे जा रहा है। यहाँ से लोग मंदिर में भी जाते हैं, घर में भी जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। तो ये हालत है। इसके आगे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। क्या बार बार कंप्लेन करने के बाद, आवाज़ उठाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है? यहाँ के BMC के मेंटेनेंस के अधिकारी हो, बिल्डिंग फैक्ट्री के अधिकारी हो या अन्य, अगर दस्तक बस्ती हो, साफ़ सफाई के नाम पर दस्तक बस्ती भी महानगर पालिका के माध्यम से अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये हालत है। आगे की तस्वीर कुछ और है, आपको दिखाएंगे। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जाने आने को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हम भी देखिए न्यूज़ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं और बारिश, मानसून जो है वो बारिश हो रहा है चारों तरफ और डेंगू, मलेरिया, TB इस तरह के बीमारी फैल सकता है यहाँ पर। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। और जरा वो घर दिखाओ प्रवीण, वो सामने ये घर देख लीजिए। इन्होंने शायद नेताओं को, नगर सेवक, विधायक को वोट देकर लगता गलती किया है। क्या चाचा यहीं रहते? यहीं रहते आप? ये हालत क्या है गटर का? क्या करेगा? क्या करेगा? आप लोग वोट दिए तो नेता से पूछना चाहिए था ना भैया क्या करेंगे। वोट देगा तो 5 साल के बाद आएगी। जिस टाइम उनको ज़रूरत है ना वोटिंग का, उसी टाइम आएंगे, पैर पड़ेंगे, बाकी बीच में नहीं आएंगे। मतलब बारिश जब बारिश आता है तो पूरा पानी घर में भरता होगा? भरता है ना, आता है ना, उधर गटर से अंदर आता है। क्या करेगा? कोई इसका काम ही नहीं कर रहा है। नगर चौक को बोलेगा तो नगर चौक वाला करेगा। नगर चौक मालूम है आपको? शुगन है ना इतना, बीजेपी का। विधायक कौन है? वो तुकाराम काट दी। अच्छा, तो ये लोग के पास गए थे? नहीं, ये लोग भी बोला हम ये सब गटर का करेगा, ये संडास का लाइन, गटर का लाइन, ये बहुत सालों से चौका भाई, कम से कम 20-25 साल से चौका भाई। आई या पुढं काय सांगताय तुम्ही? तुम्ही ह्या किचडमध्ये राहतात,
तुमचं घर आहे पुरे आळ्या येतात घरामध्ये, पुरी गंदगी, घडी घडी बेमार पडाला, काय कोणच बघत नाहीये. जेव्हा पाऊस मोठा पडतो तेव्हा घरामध्ये पाणी भरतं. हा येतंय ना, पार इथपर्यंत पाणी येतंय, नालीतून पाणी येते. नानीतून येतंय पाणी. लय परेशानी व्हायली आम्हाला, तकलीफ आम्हाला कोणच जास्त आहे. ध्यान देत नाही, माहित आहे का? आमदार लक्ष देत नाही, नगरसेवक लक्ष देत नाही, कुणी लक्ष कोणच देत नाही, देत नाही लक्ष. कोणच लक्ष देत नाही. चलिए दूर के जो ढोल बजते हैं तो बड़े सुहावन लगते हैं, जब नज़दीक आप जाते हैं तो समझ में आता है कि भैया क्या है. तो ये हालत है यहाँ के चेंबूर कैंप की. और भी कुछ लोग हैं, और भी कई गलियाँ हैं, वहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे. कुछ दिन पहले हमने मार्केट का न्यूज़ दिखाया था, उसके बाद नगर पालिका हरकत में आई, तो अभी नगर पालिका इसके भी हरकत में ले भाई, इसको भी साफ करें. लोगों ने फ़ोन किया, कमेंट किया, उनका ये कहना है कि भैया आपने मार्केट का न्यूज़ दिखाया तो ज़रा ये भी दिखाओ. ये सच्चाई है. और कैसे लोग रहेंगे यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं. आगे लेफ्ट साइड जाएंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं. इंदिरा नगर की ये दूसरी तस्वीर आप CNU चैनल के माध्यम से देख रहे हैं. ये देखिए, ये हालत है. चलने के लिए फुटपाथ बराबर नहीं है. नगर सेवक के फंड में, विधायक के फंड में लादीकरण, सौंदर्यीकरण और यहाँ का साफ़ सफाई का काम के लिए फंड मिलता है. फंड जाता किसके पॉकेट में है? और यहाँ पर ये हालत देख के समझ में आ रहा है कि या तो लोगों को ये समझ रहे, नेता ये समझ रहे हैं कि भीड़ बकरियों के जैसा लोग रहते हैं, रहने दो, कीचड़ में रहने दो, मरने दो, पढ़ने रहने दो. ये हालत है. सोचिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्ग महिला यहाँ से भाजी मार्केट में जाती है सब्जी लेने के लिए, और ये हालत है. बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई एक्शन लिया नहीं जाता है. सीवरेज लाइन फिट करने के लिए, बैठाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया था. प्रवीण जरा दिखाओ पीछे की तस्वीर. देखिए ये हालत है. लोगों को सीवरेज का जो पानी यहाँ पर बहता है उसके अंदर से चलकर जाना पड़ता है. ये तस्वीर देखिए, हम भी जा रहे हैं, हम तो आज आए हैं न्यूज़ करने के लिए, लेकिन रोज़ की तस्वीर है. और यहाँ पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले जो लोग हैं उनको तो रोज़ ही यहाँ से गुजरना पड़ रहा है. विधायक को फंड है, नगर सेवक को फंड है. और पहले तो नगर सेवक ऐसा बोलते थे कि भैया 3-4 साल से तो हमारी सत्ता नहीं है, मैं नगर पालिका में नहीं हूँ, तो काम कैसे करूँ. तो अभी तो नगर पालिका में महादेव शंकर सिंह कहाँ है, क्या हुआ? आप मांडुली करने गए थे हॉकर्स लोगों का, ये काम कौन करेगा? ये हर किसी की समस्या है यहाँ की, 1-2 घरों का नहीं, हज़ारों घरों का है. और ये जो गली है आगे मंदिर से होते हुए, इंदिरा नगर से होते हुए शिवसेना शाखा के पीछे, यहाँ बाजू में शिवसेना शाखा भी है, वो भी सोए हुए हैं. बताइए भाई. पूरा पानी भर जाता है, जब बरसात दिन है पूरा पानी भर जाता है यार. तो कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया ना सर. कब तक करेंगे सर, कब तक करेंगे? उसका काम है, बेंच का काम है ना, हम लोग कब तक करेंगे? चाचा ये दुकान आपका है, बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में? आप तो रोज यहाँ रहते हैं, क्या करें? मुझे लगता है 2-4 किलो तो आपके दुकान में जाता रहेगा. जाता तो है, लेकिन हाँ? शर्मा क्यों रहे? आपकी तब समस्या नहीं है? नहीं समस्या है ना सर. अभी मैं क्या बताऊँ, जो मेन ओनर है वो नहीं है, मैं तो काम करता हूँ. लेकिन आपको भी इसे जूझना पड़ता जी है. जी जरूर. देखिए ये चक्की के आटा पे जा रहे हैं डब्बा लेकर, और ये हालत है यहाँ के चेंबूर कैंप की. पूरा घर का जो सीवरेज का गंदा पानी है, टॉयलेट का जो पानी है, पूरा इस गली में कीचड़ है. और ये यहाँ की हालत है. ये गली में आप देखेंगे तो उस तरफ भी, प्रवीण इस तरफ दिखाओ सामने, लादीकरण नहीं है, कोई काम नहीं है. अरे भैया लादी मत लगाओ, खोवा तो करो, वो भी नहीं है. जो सीवरेज है उसको सफाई तो करो, वो भी नहीं है. ये अभी ही रहते? हाँ जी, ये गली में रहते हैं. बताइए क्या कहेंगे? गली में बहुत आना जाना मुश्किल कैसे है, जीते आप लोग यहाँ पर? बहुत बुरा हाल है. यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है. बार बार डर लगता है, कोई भी मच्छर काट लेता है, डेंगू हो जाता है. बड़ी परेशानी है गली में, आने जाने को बहुत दिक्कत है. छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, बाजू में झूलेलाल मंदिर है, वहाँ पे आते हैं बच्चे लोग. बहुत सारे देवतीस आते हैं, पुजारी लोग आते हैं, कोई आ जा नहीं पाता यहाँ पे. बहुत गंदगी है यहाँ पे. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहीं पे झूलेलाल मंदिर है. झूलेलाल मंदिर की पूजा के लिए कई बड़े नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवक आते हैं, लेकिन शायद उनको ये गली नहीं दिखती है, या वो ऊपर से पंख लगा के उड़ के मंदिर में चले जाते हैं और फिर वहीं से उड़ के निकल जाते हैं. ये हालत है. स्कूल है, स्कूल है सामने, नेशनल स्कूल है. ये जाते बच्चे यहाँ पे, पानी भरता है, जब आता है पानी भर, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे बच्चे लोग? अच्छा क्या कहेंगे यहाँ के विधायक और नेता को? यहाँ के विधायक नेता को सुनने के लिए तैयार, हम किसी को जाके बताएंगे, किसी को बोल नहीं सकते हैं. कई मुझे तो बार लगता है उनको कंप्लेंट 100 तोपों से सलामी देनी चाहिए. अच्छा काम कर रहे हैं, यही काम है. तो अभी उनको मालूम क्या करना है. अभी
ऐसे हम तो बोल बोल कर थक गए हैं। बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पे। चलिए देखिए हालत यहाँ की, ये कीचड़ है और ये इंदिरा नगर है, चेंबूर का इलाका है। कुछ लोगों ने ट्विटर पे कंप्लेन किया है, कुछ लोगों ने वीडियो बना बना के डाला है, कई समाज सेवक, कांग्रेस के नेता, कई अलग अलग लोगों ने कंप्लेन किया है। ये यहाँ की हालत है। ये चेंबूर इंदिरा नगर है और इंदिरा नगर की ये बदलती हुई तस्वीर है। अभी देखिए क्या बदली है। विधायक जी, नगर सेवक जी, साथ साथ में सांसद को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, उनको दिल्ली से फुर्सत नहीं है। कभी काल के 2-4-6 महीने में यहाँ दिखे नहीं तो काम खत्म। ये हालत यहाँ की, ये तस्वीर है। और यहाँ पर ये पूरी जो साफ़ सफाई का जिम्मा है, मेंटेनेंस, दिखाओ बच्चे को, ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जरा दिखाओ। बताइए आप पांडे आप है सर? हाँ जी, मैं ही पांडे हूँ, बताइए। नहीं हो रहा सर इधर बाजार में हमारे। हाँ जी, बाजार में कुछ सफाई नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ है, बहुत फिर से तकलीफ। कल बीएमसी गाड़ी भेजवा दो। बीएमसी आए थे, फिर भी अच्छा करके गए, लेकिन नॉट सेटिस्फेक्शन। नहीं ना, फिर से मतलब एक्शन होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। रोड भी बनना चाहिए। आप रोड की हालत देखो कैसी है। जरूर आपकी बातों पे अमल करेंगे। थँक यू। बताइए आप यहीं रहते हैं आंटी? हा यही रहते हैं. सांगा बरं काय आहे, काय काय किती हालत त्रास आहे काय? आम्हाला. अहो पण तुम्ही वोट दिलाय नगरसेवकला, विधायकला, तुम्ही हात विचार जोडतात, हात जोडतात, वोट घेऊन जातात आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही. मुलं जाणार येणार कसे जाणार. आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो. अहो, तुम्ही त्याला जॉब काय विचारत नाही? धरणार कुठं जाऊन धरणार. येतात बरोबर, पण आता भेटणार नाही ना आम्हाला. भेटायला पाहिजे ना, भेटलं तर बोलणार ना. कुठं त्यांच्या ऑफिसमध्ये चक्रा मारायचे, कुठं त्यांच्या घरी जायचं, कुठं त्यांना ढुंढायचं. त्यांचा गरज असल्यावर ते बरोबर आमच्याकडे येतात. आणि आता आमच्या मुलांना त्रास, आमच्या जाणाऱ्याला त्रास, आम्हाला त्रास. किती त्रास सहन करायचा. आजीला झालं 5-6 वर्ष यात त्रास आला आम्हाला. किती सहन करायचं आम्ही. बाथरूमचं पाणी जातं, गटराचं पाणी जातं, कोणतीच स्वच्छता नाही आम्हाला. काय करायचं आम्ही लोकांना. आम्ही वोट दिलं, काय गुन्हा केला का. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की पावसापूर्वी जेवढं काय बोला माझं, पावसापूर्वी जेवढं छोटे छोटे नाले असतं ना, ते बीएमसी कडून साफ केलं जातं. नाही होतच नाही. कोणाला बी विचारा, पावसाच्या आधी पण होत नाही आणि पावसाळा लागल्याच्या नंतर पण होत नाही. आणि यावर्षी तर एवढा त्रास आहे आम्हाला की विचारू नका, जायला पण होत नाही आणि साफच होत नाही. वर्षाचे 12 महिने पाणी येतच राहते, घाणच असते, कधीच स्वच्छ राहत नाही. कोणाला कोणची बी पब्लिक हे गल्लीचे नाव काय, कुठलं गल्ली? ही इंदिरानगरची आहे. इंदिरानगर. हाँ, झूलेलाल मंदिर की गली है. ओके, झूलेलाल मंदिर इंदिरानगर. और ये हालत है. कुछ लोग तो भैया यहाँ से उड़ी मार मार के जाते हैं क्योंकि कीचड़ में उनका पैर ना चले जाए. और यहाँ पर राशन की दुकान है. ये हालत इंदिरा नगर की है और यहाँ के लोग सदमे में, भैया किसे वोट दिए और गायब कहाँ हो गए. ये हालत है. नेता गायब, नगर सेवक गायब, सांसद का तो पता ही नहीं है, उनके ऊपर क्या ब्लेम करेंगे. गलती से लोगों ने वोट दे दिया. ये गली दिखाओ प्रवीण. इंदिरा नगर में इंसान रहते, जानवर नहीं. और उससे ज़्यादा बदतर हालत यहाँ की हो चुका है. लोग परेशान है. हम तो भैया इसलिए आए कि लोगों ने कमेंट किया चैनल पे कि ज़रा इधर आके दिखाइए, खाली मार्केट ही दिखा रहे हो. अच्छा, ये टावर भी दिखा दो जरा प्रवीण. ये टावर जहाँ पे खड़ा है, उस बिल्डिंग की हालत देखो. कब इसका मलबा गिरे, 2-4-10 लोगों की जान चली जाए, उसके बाद महानगर पालिका के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के सोए हुए अधिकारी जागेंगे और फिर इसके ऊपर एक्शन लेंगे. टावर ऊपर लगाया गया है, पता नहीं लीगल है कि इलीगल है, लेकिन टावर लगाने से पहले महानगर पालिका से परमिशन लेना पड़ता है. कई इसके रूल नियम है, क्योंकि यहाँ पर स्लम में लोग रहते हैं, तो इसका जितना भी रेडिएशन है लोगों को उसका नुकसान होता है. और नोटिस लगा है प्रवीण, ये जगह दिखाओ. ये मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को, यानी जो इमारत है जिसके ऊपर टावर फिट है, उसके नोटिस लगा हुआ कि भैया खाली करो, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है. मतलब महानगर पालिका के अधिकारी सोए नहीं है, सिर्फ इनको ऑप्शन दे के रखे हैं कि भैया जल्द से जल्द. तो अभी देखना है कि ये कब तक टूटता है. आप देखिए, हो सकता है हमारे ऊपर भी गिर जाए, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, इनके ऊपर गिर जाए. ये हालत इंदिरा नगर के अंदर है. खैर रोड से अंदर का समझ में आता है कि बहुत छोटी बस्ती है, कम लोग रहते हैं, तो यहाँ कोई समस्या नहीं होगी. यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं. चेंबूर इंदिरा नगर स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जा रही है. और चेंबूर के हम तो ये मुंबई का नाक है चेंबूर. यहाँ पे बीजेपी के 100% नगर सेवक चुन के आते हैं. बीजेपी के साथ में काम करने वाले जितनी भी पार्टी है, जैसे शिवसेना, उनके विधायक चुन कर आते हैं. फिर सोए कहाँ है वो भैया? क्यों ताला लगा आपके मुंह पे? आपका फंड का पैसा किसके जेब में जाता है? क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते?
या उनके लिए फंड नहीं मिलता है, या उनके लिए कुछ आपने स्पेशल सोच के रखा है? अरे झोपड़पट्टी जब डेवलपमेंट होगा, जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन फिलहाल क्या? कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानिक, उनसे भी चर्चा, यही रहते भैया, बोलो ना। बताइए क्या है, ये क्या हाल चाल है? ये 20 साल से तकलीफ है। ना नगर सेवक काम करता है, ना आमदार काम करता है, ना खासदार काम करता है। जब चुनाव आता है तब आते हाथ जोड़ के, और इतना प्रचार करेंगे, इतना बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। 20 साल से तकलीफ है। बाथरूम का तकलीफ है, अपना गटर का तकलीफ है। आपने देखा अभी पीछे पूरा गटर बह रहा है, बाथरूम बह रहा है, तो हम लोग कैसा वहाँ से चलेंगे? ये 12 महीने तकलीफ है। ऐसा नहीं कि बारिश आए कि बारिश में तकलीफ है, ये पूरा 12 महीने 20 साल से तकलीफ है। मैं नगर सेवक को बोल बोल के थक गया हूँ, आमदार को भी बोल बोल के थक गया हूँ, तो उसकी वजह से आमदार चेंज हो गया, लेकिन ये आमदार आया, ये भी आमदार ने ध्यान नहीं दिया। और प्लस अपना जो बाथरूम नहीं, है, आमदार तो ठीक है, नगर सेवक का भी तो फंड होता है। हाँ, तो नगर सेवक को बोल बोल के थक गया ना। ये जो 100 मीटर पे ऑफिस है, हाँ और गायब रहते हैं। हाँ, वो जब भी आते हैं मैं तब भी उनको मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मेरे हम लोग को इतना तकलीफ है, काम करो, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे। फंड पास नहीं हुआ, फंड पास नहीं हुआ। फंड कभी पास होएगा? 5 साल के बाद, 20 साल के बाद? क्या हम लोग बीमार गिरने के बाद, मरने के बाद, या झोपड़पट्टी टूटने के बाद कब होएगा पास? कब काम होएगा? हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग ने गलती किया, वोट दे के चुन के। जिस तरह की यहाँ की हालत देखी जा रही है, मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, नेताओं को लगता है कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहती हैं, ऐसा हालत। हाँ, वही उनको लगता है यहाँ भेड़ बकरियाँ रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। और हम लोग बहुत 20 साल से तकलीफ झेल रहे हैं। अभी नहीं, किसी ने काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, खाली आते बड़े बड़े वादे करते, वोट दे हम लोग देते, चुन के चले जाते, बाद में दिखते नहीं, शक्ल दिखाते नहीं है। आएंगे कभी कुछ फंक्शन रहेगा, बस तभी आएंगे, चले जाएंगे। क्या करें अभी हम लोग? सोचिए, मजबूर हैं लोग, जाए तो किसके पास जाए? एसी में बैठे अधिकारी, पैसे में मज़े ले रहे हैं नेता, और ये हालत है यहाँ की। कीचड़, कभी सफाई नहीं होती है। देखिए प्रवीण, जरा ये भी दिखा दो, ये भी दिखाओ जरा हालत। बताइए भाई। ये ओपन ड्रेनेज में है ना, सेवरेज लाइन डाला हुआ है सब। ओके। ओपन ड्रेन में, और जब भी वो आगे पानी जाता नहीं है, पूरा सेवरेज का पानी बाहर आता है, और सेवरेज के पानी में से लोगों को यहाँ पे चलना पड़ता है। अब ये जो जितने हैं ना, ये सब ओपन ड्रेनेज का है, लेकिन इसमें बीएमसी ने पूरा ये सेवरेज लाइन भी इसमें डाल दिया है। दोनों मिक्स हो गए, दोनों मिक्स कर दिया है। लेकिन महादेव शिवगण का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने सीवरेज का बड़ा पाइपलाइन का काम किया, पूरे मार्केट में खड्डा खोद के बड़ा पाइपलाइन डाला है। वो जो मेन लाइन का काम चालू था मेन रोड पे, वो था, लेकिन पाइप उसी में जाएगा, लेकिन नहीं, पानी नहीं जा रहा है ना, कुछ तो किधर तो प्रॉब्लम है। और ये जो ऐसा राबी डिबी लोग भी डाल देते हैं, कुछ उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। स्थिति का है। ये देखो दीवार का, देखो ना, ये दीवार क्रैक हो रही, कभी घर नीचे गिरा नीचे वाले का, तो वो क्या करेंगे? नीचे वाले तो जाएंगे ना, मर जाएंगे, क्या कर सकते हो? इन लोगों को घर जिसका है, उनको घर पहला बनाने बोलिए। जो आपने जैसे बात किए थे ना, वो दीवार गिर गया था, नीचे गिर रहा है वो, जितना बात किया टेलर से, पूरा दीवार गिर गया था। चेंबूर इंदिरा नगर, चेंबूर कैंप, वार्ड क्रमांक 154, महादेव शिवगण यहाँ के नगर सेवक है। चेंबूर के कर्मठ विधायक तुकाराम काते जी है। पानी भी वेस्ट हो रहा है, देखिए, और इसमें एक्सीडेंट हो पीने का पानी के पाइपलाइन यही है, और यही मलमूत्र जो है गंदा पानी, इसी पाइपलाइन के जरिए, देखिए फूटा भी है, ये पाइपलाइन फूटा भी है, इसी के जरिए पानी लोग घर में जाएगा, पिएंगे, टीबी कैंसर बीमारी हो। बताइए। हाँ, ये देखो सर, तो आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया इस बारे में? कंप्लेंट कर करके परेशान हो गए सर। ये गली भी वैसी हो गई पूरी। तो आपने किसको कंप्लेन किया था? ये जो नगर से वो खाटे साहब जो चुन के आए। अच्छा, ये खाली इसी गली की हालत है कि पूरा इंदिरा नगर की हालत है? इसी ये पट्टे में पूरा उधर है। ये पट्टे में पूरा ही हालत है। इंदिरा नगर की हालत है ऐसे। ये देखो सर, किया वो पहले हम लोग लेके आ गए, तो ये हालत है। लोग खुद बता रहे हैं भैया कि हमारे इधर की हालत देखिए, पांडे जी दिखाइए, ये हालत है यहाँ पे। चेंबूर कैंप, इंदिरा नगर की ये हालत है। और यही मार्केट है जो हमने न्यूज़ दिखाया था कुछ दिन पहले, बवाल हुआ था, तो उस मार्केट में लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए आते। सीवरेज का लाइन देखिए, जितने भी लोगों के घर का मलमूत्र है खुले में जा रहा है, देखिए बह रहा है। और ये चेंबूर कैंप, इंदिरा नगर की हालत है। तस्वीर बार बार हम दिखाते रहेंगे। हमने नहीं किया सर, वो बाथरूम से आता है। अच्छा, बाथरूम का लाइन क्या आता है? बाथरूम का लाइन क्या आता है, बहुत सारी गंदगी है, इससे बीमारी होती है, हम लोगों को काम करने में प्रॉब्लम होता है इधर। जरा प्रवीण सर जूम करो, डेंगू मलेरिया कितना फैल रहा है देखो। ये सर पकड़ा हुआ है, 1 हफ्ते से मेरा सर पकड़ा हुआ है, घूम रहा है। हाँ घूम रहा है। फिर 2-4 थप्पड़ लगाए होते नेताओं को। किसको लगाऊं? जो नेता है जिसको चुन के लाए। अरे नहीं सर, हम लोग उनको मान नहीं सकते, खाली उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये सब गंदगी को दूर करो।
पॉल्यूशन को दूर करो, आदमी बीमार हो जाएगा, उसका डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा सर। सोचिए, मतलब 2-4 लोगों की जान जाएगी, उसके बाद नींद से जो, हाँ ये तो आपने बोल दिया है, तब नींद से बीएमसी सोई भी जागेगी। बिल्डिंग आपने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा है, और ये हालत आपने देख लिया इधर की हालत कैसा है। और चेंबूर कैंप, जरा ये शौचालय भी दिखा दो प्रवीण। ये बीएमसी का शौचालय है, सुलभ शौचालय। यहाँ पर लोग पैसा दे के फ्रेश होने के लिए जाते हैं। ये दिखाओ बाथरूम है। चलिए, चेंबूर में इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिनके CSR फंड से चाहें तो इस शौचालय को बनाया जा सकता है रिपेयरिंग करके। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, RCF, AGS, ऐसा कई कंपनी है, ये शौचालय का रिपेयरिंग कर सकते हैं। पापा जी क्या है, आप दुकान यही है आपका ना, क्या हालत है? बहुत बुरा हाल है। सब BMC के सब ऑफिसर आ चुके हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। जिसको बोलो, हाँ आते हैं, नेता भी आते हैं। जिनको वोट दिया था आपने वो कहाँ है? वो मालूम नहीं, वो तो ट्रिपल इंजन सरकार है, उसको कुछ नहीं बोल सकते। बाकी इधर जो आते हैं ना, इधर से पूरा देखते हैं, बोलते हैं उधर इंदिरा नगर का गटर भरता है, इधर तक भरता है, हम बोलते हैं भाई पूरा बिठाना पड़ेगा, हाँ चले जाते हैं। इधर प्रवीण भाई भी है, वो भी रोज़ पकड़ते हैं उनको, वो आते हैं गटर साफ करेंगे, थोड़ा कचरा बाहर निकालेंगे, चले जाएंगे। बोल के थक चुके हैं। नहीं इसका कुछ है? कोई नहीं, वो बोलते हैं कुछ नहीं सोल्यूशन होएगा इसका। ये चेंबूर कैंप, और ये चेंबूर कैंप में इंदिरा नगर के लोग हैं जिनकी समस्या है, और ये रोज़मर्रा की है। ये देखिए, इस बच्ची को लगा होगा धरती पे आते समय कि भाई सब कुछ सुविधा मिलेगा, लेकिन सुविधा का पैसा तो नेता ही खा जा रहे हैं, होगा कहाँ से? तो ये तस्वीर बार बार CA चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, तो इस तरह की तस्वीर बार बार CA चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, और जब तक सोए हुए नेता अधिकारी जागेंगे नहीं, तब तक हर हफ्ते में आके यहाँ पर न्यूज़ करते रहेंगे। JCB से मार्केट साफ करने आए थे, वही JCB ला के इसको साफ करने की ज़रूरत है। नमस्कार, राज पांडे। ना नगर सेवक काम करता है, ना आमदार काम करता है, ना खासदार काम करता है। चुनाव आता है तब आते हैं हाथ जोड़ के, और इतना प्रचार करेंगे, इतना बात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं। 20 साल से तकलीफ है। यहाँ के विधायक नेता को सुनने के लिए तैयार, हम किसी को जाके बताएंगे, किसी को बोल नहीं सकते हैं। कई बार उनको 100 तोपों से सलामी देनी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, यही काम है। तो अभी उनको मालूम क्या करना है अभी। ऐसे हम तो बोल के थक गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे, जीना मुश्किल हो गया यहाँ पे। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात, आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार, कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात, आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार, कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। हात जोडतात, वोट घेऊन जातात, आणि मग आमच्याकडे ध्यान देत नाही, लक्ष देत नाही। मुलं जाणार येणार, कसे जाणार? आधीच आम्ही लोक परेशान आहे, घाणीमुळे जास्त परेशान होतो। मुंबई का नाक है चेंबूर, यहाँ पे बीजेपी के 100% नगर सेवक चुन के आते हैं। बीजेपी के साथ में काम करने वाले जितनी भी पार्टियां जैसे शिवसेना, उनके विधायक चुनकर आते हैं। फिर सोए कहाँ है वो भैया? क्यों ताला लगा आपके मुंह पे? आपका फंड का पैसा किसके जेब में जाता है? CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।